हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे होंगे भाई। और भाई सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखो प्यारे दोस्तों, हमारा चल रहा है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। और उसमें मैंने कल आपको करा देता भाई हेलो फॉर्म बनाने की विधियाँ करा दी, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म बनाने की विधियाँ करा दी थी भाई। एक ही विधि की थी, सिर्फ हमने एथिल एल्कोहल से क्या बनाया था भाई, हमने आइडोफॉर्म भी बना दिया था, क्लोरोफॉर्म भी और ब्रोमोफॉर्म भी बना दिया था भाई। आज कीटोन से सीखेंगे कि कीटोन से क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म कैसे बनते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर भाई एडिंग डालते हैं भाई। कीटोन से डालेंगे भाई। कीटोन से सबसे पहले भाई क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, फिर ब्रोमोफॉर्म, फिर आइडोफॉर्म। अगर हेलो फॉर्म पूछेगा तो आप कोई सा भी दे सकते हो भाई। तो आज करेंगे भाई कीटोन से क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो एडिंग डाल लो भाई प्यारे बच्चों। कीटोन से देखो भाई, हम इसमें कीटोन कौन सा लेंगे? इसमें कीटोन लेंगे भाई हम प्रोपेनोन। मतलब ये वाला कीटोन लेंगे भाई CH3CO CH3। इसको हम बच्चों एसीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको एसीटोन ही बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है यूपीएससी नेम भाई? वैसे तो होता है कीटोन, और आईपीएससी नेम क्या होता है? प्रोपे। भाई 3 कार्बन, 1 2 3 एन क्या जोड़ दो उसमें? ONU जोड़ दो, प्रोपेनोन। ठीक है भाई, ये इसका क्या है? आईयूपीएससी नेम है। अब हम इससे बनाएंगे कीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। क्लोरोफॉर्म का आपको फॉर्मूला पता है भाई, क्या होता है? CHCl3। तो सबसे पहले बनाएंगे हम क्लोरोफॉर्म भाई। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? क्लोरोफॉर्म। तो पहले भाई एडिंग डाल लो कीटोन से क्लोरोफॉर्म। चलो भाई बच्चों, इसमें देखो भाई पहले लिख लो, फिर उसके बाद में आपको समझना थोड़ा इजी हो जाता है भाई। कैसे कैसे बनता है भाई वो तो हम बता ही देंगे भाई आपको, लेकिन पहले थोड़ा सा लिख लो भाई। चलो भाई लिखो बच्चों। कीटोन की NaOH व Cl2। भाई इसका नाम क्या होता है? NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, या दूसरा नाम क्या होता है इसका भाई? साधारण नाम क्या होता है इसका? साधारण नाम बोल। तो इसका नाम क्या भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम छांट कर बताना मुझे क्या होता है? NaOH का सिंपल नेम। ये भी पूछा जाता है भाई NaOH का सिंपल नेम, और आपको पता भी होना चाहिए भाई। कीटोन की NaOH व Cl2 से क्रिया करने पर पहले ट्राइक्लोरो कीटोन बनता है जिसकी NaOH से क्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है भाई। अब देखो भाई बच्चों, आप क्या लाओ भाई? कीटोन लेकर आओ। कीटोन की NaOH और Cl2 से जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा भाई? ट्राइक्लोरो कीटोन बन जाएगा। और फिर उस ट्राइक्लोरो कीटोन, जब हम ट्राइक्लोरो कीटोन पर फेंक कर मारेंगे NaOH, तो आपका क्लोरोफॉर्म तैयार हो जाएगा भाई। देखो जैसे भाई आपका भाई कीटोन हो गया CH3CO CH3। ये कीटोन ही थे प्यारे दोस्तों। इसकी NaOH प्लस Cl2 से रिएक्शन कर दी भाई हमने। तो इसमें से क्लोरीन निकालो भाई। क्लोरीन है भाई, यहाँ पर 2 है तो 3 की मल्टीप्लाई करी 6 हो गए भाई। यहाँ पर भी 3 की कर दो। अब बच्चों इसमें 6 क्लोरीन है, तुम इन 6 क्लोरीन को निकाल कर, तो इसमें तो 3 क्लोरीन निकालो, और 3 क्लोरीन निकाल कर यहाँ तो 3 हाइड्रोजन निकाल दो और 3 क्लोरीन चिपका दो भाई। सिंपल सी बात है भाई। 3 हाइड्रोजन निकाल लो भाई यहाँ से,
और 3 क्लोरीन चिपका दो, CCl3 COCH3 प्लस के आपका बना भाई NaCl और H2O। बैलेंस कर लो भाई, ये 3H2O बनेगा और ये 3NaCl, बैलेंस होगी भाई। मैंने आपको बता भाई ये कीटोन है, प्रोपेनोन है भाई, ये प्रोपेनोन है। इसमें तो 3 हाइड्रोजन निकाल लो भाई, कितने निकाल लो? 3 हाइड्रोजन निकाल कर 3 Cl अटैच कर दो भाई। 3 हाइड्रोजन यहां से निकले, 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 कम 3 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो 3H2O भाई, 3 दूनी 6, 3 ऑक्सीजन, 3 ही ऑक्सीजन है यहाँ पर और 3 NaCl बाहर निकल गई। ये आपका क्या बना भाई? ट्राइक्लोरो कीटोन भाई। पूरा है तो कीटोन का कंपाउंड दे, कीटोन इस प्रकार भाई बनता है आपका। फिर इस ट्राइक्लोरो कीटोन पर NaOH फेंक कर मार दो भाई, मतलब NaOH से रिएक्शन कर दो भाई इसकी। CCl3 COCH3 NaOH से क्रिया कर दो। कलर फॉर्म क्या होता है भाई? CHCl3 होता है, इसमें तो एक हाइड्रोजन निकाल के इनके बीच में फंसा दो यार, बस सिंपल है। CHCl3 बीच में फंस गया भाई, यही तो कलर फॉर्म होता है। क्या बच रहा है तुम्हारे पास? COCH3 बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है? NaO बच रहा। तो इसे अगर मैं CH3CO लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। CH3CO लिख दूं और यहां से एक O और एक Na, ये क्या होता है तुम्हारे पास? कलर फॉर्म होता है। और ये क्या होता है भाई? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये होता है भाई सोडियम एसीटेट। CH3COO क्या होता है भाई? सोडियम एसीटेट। इस प्रकार आप क्या बना सकते हो भाई? कलर फॉर्म तैयार कर सकते हो। आपको क्या करना भाई? कीटोन लो, कीटोन की NaOH अगर आपको लिखने भाई इस प्रकार भी लिख सकते हो आप रिएक्शन से ही। कीटोन की NaOH व क्लोरीन से क्रिया, मतलब Cl2 से क्रिया करने पर ट्राइक्लोरो कीटोन बनता है, वो बाद की बात है, बैलेंस कर लो अपने आप। जिसकी ट्राइक्लोरो कीटोन की NaOH से क्रिया करने पर कलर फॉर्म तैयार हो जाता है भाई। तो इस प्रकार आप कीटोन से कलर फॉर्म बना सकते हो भाई। संयम भाई बच्चों आपके, उतारो इसको पहले। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब हमने भाई कीटोन से कलर फॉर्म तैयार कर लिया भाई। अब कीटोन से हम तैयार करेंगे भाई ब्रोमोफॉर्म। सिंपल प्रोसेस है भाई उसका भी। कीटोन से हम क्या करेंगे भाई? ब्रोमोफॉर्म तैयार करेंगे भाई। तो एडिंग डाल लो भाई, कीटोन से ब्रोमोफॉर्म। अब भाई कीटोन से ब्रोमोफॉर्म, कीटोन से ब्रोमोफॉर्म भाई। तो अब मैंने आपको बताया भाई बच्चों, वही आपको जो भी सिंपल जो भी पीछे है भाई वही है। कैसे है भाई? अब कीटोन लो, NaOH तो भाई सेम रहेगा, लेकिन हम क्या बना? ब्रोमोफॉर्म, मतलब ब्रोमीन लेकर आना पड़ा भाई। पहले क्या था? क्लोरीन था। तो अब कीटोन लेकर आओ, कीटोन की NaOH ब्रोमीन से क्रिया कर दो, आपका क्या बनेगा? पहले बनागा ट्राई ब्रोमो कीटोन बन जाएगा, फिर उसके NaOH से क्रिया कर दो, ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा यार। सिंपल है भाई। देखो जैसे भाई आपका कीटोन है CH3COCH3 कीटोन है आपका, इसकी NaOH प्लस Br2 से क्रिया कर दो, 3 मोल ले लो भाई इनके, 3 समझ मारा भाई बच्चों। यहां से 3 हाइड्रोजन निकाल दो और 3 ब्रोमीन अटैच कर दो यहां पर, CBr3 COCH3 हो गया भाई। ये CBr3 COCH3 हो गया, प्लस के 3 NaCl बाहर निकलेगा भाई और 3H2O। बैलेंस तो कर ही लोगे यार भाई। 6 ब्रोमीन है, 3 यहां पर चले गए, 3 इसके साथ, ओ सॉरी Br आएगा भाई, ये 3 इसके साथ 6 होंगे भाई। 3 Na थे निकल गए बाहर, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, और 3 हाइड्रोजन ये रहे। कितने हो गए भाई हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन हो गए, तो 3 दूनी 6 और 3 ऑक्सीजन। ठीक है भाई। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे? रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे भाई। आपका क्या बनेगा भाई? ट्राई ब्रोमो कीटोन बन गया भाई। ये ट्राई ब्रोमो कीटोन बन गया बच्चों। अब इस ट्राई ब्रोमो कीटोन पर NaOH फेंक कर मार दो भाई, CBr3 COCH3
इसकी NOH से फिर रिएक्शन कर दो भाई, यहां से H निकल कर इसके बीच में फंस जाएगा यार, CH Br3 और प्लस के CH3 COONA, ये सोडियम एसीटेट। ये आपका क्या बनेगा भाई, ब्रोमोफॉर्म बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया, सोडियम एसीटेट इसका नाम, सोडियम एसीटेट। ठीक है भाई, अब कैसे लिखोगे आप इसके बारे में भाई देख लो, लिखना भी सीख लो। कीटोन की NOH व Br2 से क्रिया करने पर ट्राइब्रोमो कीटोन बनता है, जिसकी NOH से क्रिया करने पर ब्रोमोफॉर्म तैयार होता है भाई। सही हमारा भाई बच्चों, लिख लो भी इसके बारे में भाई, लिखना चाहो तो। कीटोन की NaOH व Br2 से क्रिया करने पर पहले ट्राइब्रोमो कीटोन प्राप्त होता है जिसकी NaOH से, किसकी भाई, ट्राइब्रोमो कीटोन की NaOH से क्रिया करने पर ब्रोमोफॉर्म बनता है। क्या बनता है भाई, ब्रोमोफॉर्म बनता है भाई। ठीक है बच्चों, लिखना कैसे, कीटोन की NaOH से क्रिया करने पर, NaOH व Br2 से क्रिया करने पर भाई ट्राई ब्रोमो कीटोन बन गया, इसकी फिर ट्राई ब्रोमो कीटोन की NaOH से क्रिया कर दो, ब्रोमोफॉर्म तैयार हो जाएगा भाई। सिंपल सा यार, पर से ज्यादा हार्ड नहीं है भाई, तुमने तो हार्ड अपने आप बना रखा भाई। उतारो इसको। चलो भाई प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं भाई, आगे बनाना सीखते हैं भाई हम आइडोफॉर्म। भाई ये तो कीटोन से ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बनाना सीख रहे, अब सीखेंगे भाई आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म तो अब बच्चों कीटोन की वही भाई सिंपल सा NaOH I2 से क्रिया कर दो भाई। भाई आप कीटोन लेकर आओ, कीटोन CH3CO CH3 लेकर आओ, इसकी आप NaOH, भाई कीटोन से हमें क्या बनाना, आइडोफॉर्म बनाना, तो कीटोन की NaOH व I2 से क्रिया कर दो यार। I2 से जब हम क्रिया करते तो यहां से 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और 3 आयोडीन अटैच होंगे, 3I2 और CH3 प्लस के वही NaCl बाहर निकलेगा भाई, वो Na और H2 बैलेंस कर लो भाई। यहां पर 3 से मल्टीपल है, यहां पर भी 3 से, और यहां पर भी 3 से, यहां पर भी 3 से, बैलेंस होगी भाई आपकी भाई। 3 आयोडीन यहां पर चले गए, 3 इसके साथ निकल गए तो 6 हो गए, 3 NaCl में निकल गए भाई बाहर, Na। अब इसकी ट्राई, ये क्या आपका ट्राई आइडो कीटोन, ट्राई आइडो कीटोन की भाई फिर NaOH से क्रिया कर दो, CH3NaOH से जब हम क्रिया करेंगे तो एक हाइड्रोजन निकल कर इनके बीच में फंस जाएगा भाई बच्चों, सिंपली। तो CHI3 आइडोफॉर्म बनेगा, प्लस के CH3 बच गया CO, तो CH3CO और एक NaONA, ये क्या बनेगा भाई, सोडियम एसीटेट। और ये क्या भाई आपका आइडोफॉर्म। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार आइडोफॉर्म भी बना सकते हो। कैसे भाई, कीटोन की से लिखना कैसे भाई, कीटोन की NaOH व I2 से क्रिया करने पर पहले ट्राई आइडो कीटोन बनता है, जिसकी NaOH से क्रिया करने पर आइडोफॉर्म तैयार हो जाता है। ठीक है भाई, लिखो भाई
कीटोन की NaOH व I2 से क्रिया करने पर पहले ट्राईआइडो कीटोन बनता है, जिसकी NaOH से क्रिया करने पर आइडोफॉर्म बनता है। ठीक है भाई, क्या बनता है? आइडोफॉर्म। ये आपका आइडोफॉर्म बनेगा भाई। सही मारा भाई बच्चों आपके। उतारे इसको भाई। चलो भाई दोस्तों, तो समझ में आ भाई आप सभी के क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म कीटोन से भी हमने सीख लिया। अब भाई इसमें आपको थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म के बारे में और बता रखा भाई कि क्लोरोफॉर्म किस प्रकार की क्रिया करता है, किस प्रकार नहीं भाई। तो थोड़ा सा भाई क्लोरोफॉर्म के बारे में समझ लेते हैं भाई। पहले देखें भाई क्लोरोफॉर्म के उपयोग। क्लोरोफॉर्म के उपयोग भाई, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है बच्चों? चिकित्सालय में किया जाता है भाई, निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने के रूप में किया जाता है भाई। मतलब भाई अगर किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो आप हल्की मात्रा में, तो वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में ज्यादा सूंघोगे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है भाई। तो इसलिए हल्की मात्रा में सूंघा जाता है। लिख लो भाई, इसका उपयोग किसका भाई? क्लोरोफॉर्म का। इसका उपयोग बेहोश करने में किया जाता है, दूसरा भाई इसका उपयोग चिकित्सालय में चिकित लिख दो भाई, जो आपकी मर्जी। चिकित्सालय में निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोश करने के रूप में भाई। कोई मरीज है उसको बेहोश करके उसका ट्रीटमेंट करने के रूप में ऐसी जगह भाई इसका उपयोग हो भाई। ठीक है भाई बच्चों। अब देखते हैं भाई जो क्लोरोफॉर्म होता है प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है भाई। किस में रखा जाता है भाई? रंगीन बोतलों में। रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है भाई? क्योंकि प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म प्रकाश की प्रजेंस में ऑक्सीजन से क्रिया करके बहुत जहरीली गैस बना ले, फास्जिन गैस। इसलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्की मात्रा में 1-2 बूंद एथिल अल्कोहल डालकर रखा जाता है बोतलों में। देखो भाई, जैसे आपकी बोतल है भाई, इसमें क्लोरोफॉर्म भरना भाई मुझे, तो इसे भाई पूरा भर देंगे हम। लेकिन इस पर रंग होना चाहिए, इसकी दीवारों पर रंग, यानी कि आप पारदर्शी सीधी कांच वाली ऐसा नहीं, प्रकाश एंट्री कर जाएगा फिर रिएक्शन हो सकती है। इसमें थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल भी डाल देते भाई, एथाइल अल्कोहल, जिससे ये इसकी क्रियाशीलता को कम करता है भाई। वरना क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आती क्रिया करके फास्जिन गैस बना ला, बहुत जहरीली गैस। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसको रंगीन बोतलें पूछ लिया जाता है। रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है भाई क्लोरोफॉर्म की, इसलिए रखा जाता है। और एथिल अल्कोहल डालकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है भाई। लिख लो इसके बारे में भाई। क्लोरोफॉर्म को
रंगीन बोतलों में एथिल अल्कोहल की मतलब C2H5OH की थोड़ी सी मात्रा डालकर रखा जाता है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म प्रकाश के संपर्क में आकर ऑक्सीजन से O2 से क्रिया करके जहरीली गैस जहरीली गैस COCl2 फॉस्जीन गैस बनाता है। इसलिए रंगीन बोतलों में एथिल अल्कोहल की थोड़ी मात्रा डालकर रखा जाता है। जिसके कारण इसकी किसकी भाई, क्लोरोफॉर्म की क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्या हो जाते हैं भाई बच्चों, कम हो जाते हैं, इसलिए रखा जाता है रंगीन बोतलों में। उतारो इसको भाई बच्चों। अब देखें भाई हम फॉस्जीन गैस कैसे बनती है भाई, कैसे अगर ये संपर्क में आ जाए भाई। आपसे पूछ लेता भाई फॉस्जीन गैस क्या होती है, बनाने का समीकरण दीजिए। फॉस्जीन गैस भाई फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला था भाई COCl2। क्या होता है प्यारे दोस्तों, COCl2 होता है फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला भाई। अब देखो प्यारे दोस्तों, जब क्लोरोफॉर्म CHCl3, यही तो होता है क्लोरोफॉर्म, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है प्रकाश की प्रेजेंस में, तो यहां से HCl बाहर निकल है, एक ऑक्सीजन अंदर चल जाए, इसको आप कर दो भाई। तो HCl तो बाहर निकल गया, एक ऑक्सीजन अंदर आए COCl2 और प्लस के HCl बाहर। ये तो फॉस्जीन गैस है भाई बच्चों, ये तो फॉस्जीन गैस बनी जहरीली। ठीक है भाई, तो लिख लो भाई, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्जीन गैस बनाता है।
और ये जहरीली गैस होती है बच्चों, COCl2 फॉस्फिन गैस। ठीक है भाई बच्चों, इसको भी उतारो। मेरे दिल से बस यही दुआ निकले। हो गया बच्चों। अब देखो भाई आगे, आगे भाई HCl से क्रिया भी कर लेता भाई। HCl से भाई जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है HCl से क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेता है। तो इसलिए हम लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का समीकरण। पूछ लेता है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है। ठीक है, किससे बनता है, क्लोरोफॉर्म से बनता है भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो मैं आपको भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने का समीकरण बताऊंगा भाई। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा मतलब CCl4 भाई, कार्बन टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों। तो क्लोरोफॉर्म जब HCl से क्रिया करता है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना लेता है भाई। जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है भाई CHCl3 होता है, HCl से नहीं भाई, Cl2 से भाई। क्लोरीन से जब क्रिया करता है भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो क्या बनेगा भाई बच्चों, और एक Cl इसके अंदर पूछा दो, CCl4 प्लस के HCl बार, ये क्या बना आपका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया भाई। क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। लिख लो भाई, क्लोरोफॉर्म Cl2 से क्रिया करके CCl4 बनाता है, मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है। ये बन तो गया भाई बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर आपसे पूछ लिया जाए का कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनने का समीकरण दिए तो आप ये दे सकते हो भाई। सही हमारा प्यारे बच्चों, उतारो भाई इसको भी भाई। HCl बाहर निकाल दो, एक Cl और अटैच कर दो बस यहाँ पर, CCl4 बन जाएगा इस प्रकार भाई। ठीक है भाई, चलो देखो भाई, अब भाई क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराएंगे कीटोन से। क्लोरोफॉर्म की कीटोन से क्रिया, हेडिंग डालो भाई, क्लोरोफॉर्म की कीटोन से क्रिया। चलो भाई बच्चों, अब क्लोरोफॉर्म की किससे क्रिया भाई, कीटोन से। किससे भाई, कीटोन से। तो आपका भाई कीटोन होता है ये CH3 होता है भाई कीटोन आपका, यही तो होता है भाई। अगर बच्चों में इसको इस प्रकार लिखूं भाई, CH3 अब भी तो बात ये है भाई, CH3 है ना, और ऑक्सीजन को इस प्रकार लिख दूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको भाई। इसकी जब मैं क्रिया करता हूं भाई क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से क्रिया करता हूं भाई, तो आपका एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से चिपक जाता है भाई बच्चों, CH3 ये बन गया OH, और जो आपका CCl3 बच रहा है बन जाएगा भाई CCl3। इसको बोलते हैं क्लोरोटोन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरोटोन। बताऊंगा एक बार कैसे बना कैसे नहीं, इसके बारे में पहले लिख लो भाई। लिखो भाई, कीटोन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया करने पर क्लोरोटोन बनता है। ठीक है भाई, इसको तो पहले भी बताऊंगा कैसे बना कैसे नहीं भाई। हटा दो अभी इसको भाई। देखो भाई, देखो प्यारे बच्चों, आपका कीटोन है भाई ये CH3 ऑक्सीजन,
भाई इसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी भाई ज्यादा, इसमें इसमें बॉन्ड की, ऑक्सीजन की, तो ये बॉन्ड इधर को टूट जाएगा तो इस पर भाई ये बॉन्ड इधर को टूट जाएगा तो इस पर आ जाएगा प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा भाई पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, इसकी जब तुम रिएक्शन करोगे किसके साथ, CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ में, मतलब इसको इस प्रकार दिखाऊंगा भाई अब खोल कर मैं, HCCl3। अब कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा भाई, कार्बन की, तो ये वाला बॉन्ड इस प्रकार ब्रेक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जब ये वाला बॉन्ड इस प्रकार ब्रेक होगा तो इस पर आ जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब तुम्हें पता भाई पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, ये तो सिंपल प्रोसेस है भाई। और ये होता है भाई बच्चों KOH की प्रेजेंस में, तो CH3 CCH3 भाई ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पर जाकर अटैक करा CCl3 और जो आपका O के पास क्या चलेगा भाई OH। इसको क्या बोलते हैं भाई, क्लोरोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई प्यारे बच्चों, क्लोरोटोन। तो इस प्रकार आप क्लोरोफॉर्म की कीटोन से भी रिएक्शन दिखा सकते हो भाई। तो यहाँ तक अपना भाई कर लेना। और बच्चों अपनी जो भी वीडियो आप देखते हो भाई प्ले लिस्ट के अनुसार देखा करो, क्योंकि एक सीक्वेंस बना रहता है, टॉपिक वाइज चलता रहता है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी भाई टॉपिक समझने में। और दूसरा भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार स्पीड घटा बढ़ा सकते हो भाई, ये जरूरी नहीं कि भाई मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो तुम भाई स्लो ही देखना जरूरी भाई। कुछ की मेमोरी होती है जल्दी कैच कर लेते हैं भाई, और जिसको भाई स्पीड ज़्यादा लगती है वो कम कर लो। अब तो तुम्हारे हाथ में है यार, टीचर को नचा भी सकते हो, कूदा भी सकते हो। ठीक है भाई बच्चों, तो जय हिंद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।